नमस्कार, आप देख रहे हैं नैतिक भारत न्यूज, वो मंच जहां जनहित, सच्चाई और सवालों को सबसे पहले जगह मिलती है। मैं हूं साक्षी और अब शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबरों के साथ। बुल्ढाना के मौसम में स्ट्रॉबेरी की खेती का एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा है। जब हम 4 यार मिल जाएं, वहां स्ट्रॉबेरी खिल जाए। पारंपरिक कपास, सोयाबीन या ज्वार बाजरा के तरीके से आगे बढ़कर बुल्ढाना जिले में स्ट्रॉबेरी की खेती का एक नया एक्सपेरिमेंट सफल साबित हो रहा है। यह कैश फ्रूट खेती, जो मुख्य रूप से ठंडे महाबलेश्वर इलाके में जानी जाती है, अब विदर्भ के गर्म और सूखे मौसम में भी मुमकिन है, जैसा कि बुल्ढाना के 4 युवा दोस्तों ने साबित किया है। इस सच्चाई को जानते हुए 4 पढ़े लिखे दोस्तों ने हर एक के 4 एकड़ के खेत में स्ट्रॉबेरी की खेती का सफल एक्सपेरिमेंट किया। ऋत्विज सुरेश जतकर का खेत बुल्ढाना शहर से करीब अंजट्ठा रोड पर है। स्ट्रॉबेरी की खेती का एक्सपेरिमेंट कर रहे 4 दोस्त अलग अलग फील्ड से जुड़े हैं। विजय उबाली ने एग्रीकल्चर की डिग्री के बाद MBA किया है। राम वाक, जो कि कश्मीर में फ्रूट साइंस सब्जेक्ट में PhD कर रहे हैं। राम सरोदे ने BE सिविल किया है और ऋत्विज जतकर ने भी सिविल इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की है। हैरत की बात यह है कि महाबलेश्वर से आने वाली स्ट्रॉबेरी की फसल बुल्ढाना शहर में क्यों नहीं आ सकती, जहां मौसम ठंडा रहता है। उन्होंने बुल्ढाना शहर के करीब 4 एकड़ के खेत में स्ट्रॉबेरी की खेती का एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की। नवंबर महीने में वे महाबलेश्वर से स्ट्रॉबेरी के पौधे लाए। उन्होंने फसल को मैनेज किया और इस फसल में वैसे ही इन्वेस्ट किया जैसे वे इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं। इन चारों दोस्तों ने कहा कि इन स्ट्रॉबेरी की दूर दूर से डिमांड है, क्योंकि ये बहुत मीठी और अच्छी क्वालिटी की होती है। उन्होंने एक्सपेरिमेंटल सोच अपनाकर यह सफलता हासिल की है और यह मैसेज दिया है कि दूसरे युवाओं को उनके ज्ञान को मिसाल मानकर खेती में इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रॉबेरी की डिमांड पूरे साल रहती है। इनका कहना है कि कम जगह एवं कम खर्च में ज्यादा इनकम, पानी, खाद की बचत और अच्छी क्वालिटी के फल, तीनों ही बातें हासिल हुई है। यह एक्सपेरिमेंट सिर्फ पैसे की सफलता तक ही सीमित नहीं है, बल्कि फसल की अलग अलग तरह की खेती, रिस्क शेयरिंग और क्लाइमेट चेंज के समय में खेती की तरफ युवाओं के बढ़ते रुझान के मामले में भी गाइड बन रहा है। इन्होंने भरोसा जताया कि अगर सही प्लानिंग और टेक्नोलॉजी का उपयोग करें तो विदर्भ में भी अच्छी कीमत वाली फसलें उगाई जा सकती हैं। शुरुआत से ही फसल को प्राप्त करने के लिए विभिन्न पहलुओं पर लगभग 15 लाख रुपए खर्च किए गए हैं और एक साल में लगभग 60 लाख रुपए की उत्पन्न आय होने की उम्मीद है। ऋषिकेश सीड हब के मालिक रूपराव उबाले इन युवाओं के लिए एक मजबूत सहारा रहे हैं, जो कृषि में अपने ज्ञान का उपयोग कर एक अलग मिसाल कायम कर रहे हैं। उनका मार्गदर्शन अमूल्य साबित हो रहा है। मोहम्मद फारूक खामगांव से। नमस्कार, माझं नाव राम भास्करराव वाघ आहे। माझं शिक्षण हे काश्मीर येथे फ्रूट सायन्समध्ये माझं डॉक्टरेट शिक्षण सुरू आहे आणि बुलढाण्याला आलेलो असताना माझ्या मित्रांची माझी जेव्हा भेट झाली तेव्हा आमच्या चर्चेतून असं बोलणं झालं की बरं, आपण शेतामध्ये आहे, आपल्याकडे जमीन, तर आपण असं काय करू शकतो की त्यामधून आपलं जास्तीत जास्त उत्पन्न होऊ शकेल। तर माझा अनुभव, माझं शिक्षण, माझं टेक्निकल नॉलेज यातून मी सांगितलं की आपण बुलढाण्यासारख्या थंड ठिकाणी स्ट्रॉबेरीचं आपण उत्पादन घेऊ शकतो। त्यासाठीच आम्ही प्रयोग करून बघायचा ठरवला आणि एक आम्ही मित्राच्या शेतामध्ये 4 एकरांमध्ये स्ट्रॉबेरीचा आम्ही लागवड केलेली आहे आणि तुम्ही बघू शकता जसं की आपल्याकडे उत्तम अशी स्ट्रॉबेरीची क्वालिटी आलेली आहे आणि असं आपण म्हणू नाही शकत की महाबळेश्वरची स्ट्रॉबेरी किंवा आपल्यामध्ये काही कमी आहे। आपल्याकडे उत्तमरित्या स्ट्रॉबेरीचा लागवड झालेली, एकदम उत्तम फ्रूट क्वालिटी येते आपल्याकडे। तर मी शेतकऱ्यांना हेच म्हणू इच्छितो की आपल्या बुलढाण्यामध्ये टेक्निकल नॉलेज, सायंटिफिक नॉलेज असताना तुम्ही एक्झॉटिक फ्रूट्सवर तुम्ही काम करू शकता, एक्झॉटिक फ्रूट्स ते घेऊ शकता, याची लागवड करू शकता आणि लाखोंमध्ये उत्पादन तुम्ही घेऊ शकता।